अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप मेरे लेक्चर लेते होंगे और मेरे लेक्चर को भी एंजॉय करते होंगे। अगर आप लोग को मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में मेरे बेल आइकन को भी दबाएं। और हाँ, अगर मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो आप ज़रूर ये अपने लेक्चर जो है किसी और के साथ शेयर करवाएं। क्लास फेलो हो जो भी हो आप उनके साथ शेयर करवाते जाए। सबसे पहले हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है हमारे पास और किस तरह हम सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास आता काम। ये हमारे पास नाउन का पार्ट था जो मैंने बताया था। इनके पार्ट ऑफ स्पीच एक एक करके बताऊंगी। जो हाँ स्टार्ट है हमारे पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन हमारे पास रिप्लेस ऑफ द नाउन होता है, जो कि नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन में पहले मैं कर चुकी हूँ। अ वर्ड दैट रिप्रेजेंटेड दैट कैन बी रिप्लेस ऑफ नाउन। क्या करते हैं हम नाउन की जगह किसी नाम या और चीज़ को शेयर कर देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के टाइप कितने हैं और ये किस तरह सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है हम एक एक करके पढ़ेंगे। ऑल ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो टोटल हमारे पास 7 है। और 7 का सबसे पहला हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड डेफिनेट प्रोनाउन। ये आज 7 पार्ट हमारे पास क्या है, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन है। और किस तरह हम सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे एक एक करके। अब हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन क्या है और इसकी डेफिनेशन, वर्ड्स एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन, जिस तरह पहले मैं लेक्चर में करवा चुकी हूँ इसी तरह मैंने ये बनाया हुआ है। पहले में हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंटेड द पीपल थिंग्स। क्या होता है, किसी शख्स का नाम या किसी शख्स के या किसी भी गर्ल्स का नाम, उसका नाम ना लिया जाए, उसकी जगह कोई और वर्ड्स यूज़ किए जाए। जिस तरह हमारे पास वर्ड्स है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स एग्जांपल में है माई मेरा, अवर हमारा, आई मैं, दे वो, ही वो, शी वो। अब देखो शी वो, ही वो, दे वो, ये है क्या चीज़। अब हमारे पास जो है ही हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉयज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कि हमारे पास क्या होता है, बॉयज़ के लिए। अगर हम बॉयज़ का नाम नहीं लेना चाहते, नहीं पता है, तो हम उसके लिए क्या कर देते हैं, ही। तो शी हमारे पास किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। जो कि हम उसकी जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते तो हम उसके लिए शी लगा लेते हैं। अब हमारे पास आता है मैं हमारे पास होता है मेरा। मैं हम अपना नाम नहीं इस्तेमाल करते तो किसी और का। जिस तरह का वी हम मुझे, मैं, माइन मेरा, यस हम, यू तुम, यू और तुम्हारा, दियर वहाँ, ये हर, हिम, ये क्या है हमारी लड़की के लिए और गर्ल्स के लिए। ये हमारे पास जो सेंटेंसेस में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं ना, कि हम किसी और को नाम ना लें और किसी वर्ड्स के साथ पुकारें। जैसे कि अब बहुत सारे बॉयज़ और लड़कियाँ तो उसका अपना नाम तो नहीं ले पाओगे तो दे, वो बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीज़ जिसका नाम ना लिया जाए और उसको हम इस्तेमाल और सेंटेंसेस का रिलेटेड रिप्लेस कर दे, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की जो हमारे पास वर्ड्स एग्जाम्पल है उस हो गए। और अब हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस का देखें। दे लाइक देयर न्यू कार। दे यहाँ पर जिक्र किया हुआ है दे। अब ये पता नहीं है कि कार को कौन पसंद कर रहा है, लेकिन ये है कि वो पसंद तो कर रहे हैं कार को, लेकिन उसको रिप्लेस किया हुआ है कि वो कार को पसंद कर रहे हैं। आई ज्वाइन विद यू, मैंने यहाँ असलम का नाम भी लिख सकती थी, नैला का नाम भी लिख सकती थी, लेकिन नहीं लिखा मैंने क्या कहा, आई ज्वाइन विद यू, मैंने आपको ज्वाइन करना है। अपना नाम भी यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ आई की यूज़ की। ये जो हमारे पास होता है ये क्या है, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन है। अगर पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेस टू द प्रोनाउन है नाउन, और पर्सनल प्रोनाउन सेम चीज़ ही है। जो हमारे पास वी है, वी कैन डू इट, वी मुझे, यहाँ पर मैंने जो वी के लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बाकी में नहीं ये नहीं कहा कि मुझे अपना नाम नहीं लिखा मैंने, तो ये हमारे पास क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन की जो बाकी टाइप है आप देखें। ये सबसे पहले हमारे पास दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव। पहला हमारे पास था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरे को डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है। Demonstrative means showing or making something clear, such pronoun point to things or person। क्या होता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये किसी चीज़ को आप जो है क्लियर करके बताना। सबसे मेन पॉइंट इसका क्या है, किसी चीज़ को क्लियर करके बताना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम ही यही है कि किसी चीज़ को आप क्लियर करके बताओ और जैसे कि मेकिंग, उसे बनाते वक्त में क्लियर करके दो। तो ये हमारे पास सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, वर्ड्स एग्जाम्पल पे देखें। दिस, दैट, दोज। ये पहला मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जिक्र किया हुआ है, स्टार्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या होगा, सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास इस्तेमाल होता है दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे कि उनका, उनकी, उसका, उसकी, दैट, ये, दिस, ये। तो ये हमारे पास जो सेंटेंस हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं ना, ये हम सेंटेंस में ये 4 लफ्ज़ अगर सेंटेंस के शुरू में आते हैं, जिसका पहचान हमने करना है, तो ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस पे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस क्या है, दिस इज़ द बुक। दिस इज़ बुक हमारे पास क्या है, दिस, ये जो मैंने दिस यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, दिस,
तो ये दिस हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये मैंने किताब का नाम नहीं लिया, बट ये देखो यहाँ पर जो मैंने दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने ये नहीं कहा कि उर्दू की किताब, इंग्लिश की किताब, कुछ भी नहीं कहा। ये एक किताब है। ये किताब का जो जिक्र मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट मैन वाज सपोज, दैट मैन, यहाँ पर जो दैट मैन का जिक्र किया गया है, जो दैट मैन है, ये हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। जो दैट मैन, यहाँ पर देखो मैंने बंदे का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ दैट कहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन की पहचान मैंने बता दी कि दीज, दोज, दैट, ये हमारे पास सब क्या है, ये डोमिनिस्ट्रेटिव। ये सेंटेंस के स्टार्ट में जब यूज़ होंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके जो बाकी पार्ट है वो देखते हैं वो क्या है और किस तरह हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है और इसके एग्जांपल सेंटेंस पे ये सब हम देखेंगे। पॉसेसिव प्रोनाउन है क्या और ये सेंटेंस में कर क्या रहे हैं और क्यों यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। अब पॉसेसिव प्रोनाउन पे हम आते हैं, इंडिकेट समथिंग बिलोंग टू द बॉडी। तो देखिए कोई भी चीज़ हो दूसरे बॉडी के साथ रिलेटेड हो और उसके साथ बिलोंग कर रहा हो, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास समथिंग बिलोंग टू सम बॉडी। कोई भी चीज़ हमारे पास दूसरे बॉडी के साथ रिलेटेड हो और उसे जोड़ता हुआ हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन की जो है एग्जाम्पल सेंटेंसेस पे देखेंगे तो मैं भी समझ आ जाए। देखो, मैं, यू, हिज, हर, हवर, ये कि आप लोग पहला इस्तेमाल कर रहे थे, किस चीज़ पे इस्तेमाल कर रहे थे, जो आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे तो आप पर्सनल प्रोनाउन को इसको यूज़ कर रहे थे, प्रोनाउन की जगह सिर्फ सिंपल नाम ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो हमारे पास मैं, यूअर, हिज, हर, ये सब कुछ क्या है, मिड ऑफ द सेंटेंस क्या हो जाए, जब सेंटेंस के दरमियान ये चीज़ें हमारे पास आएगी, सेंटेंस जारी रखेगी, ये हमारे पास क्या होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। यूज़ मिड ऑफ द सेंटेंस के दरमियान जब पॉसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन में मैं, यू, हिज, हर, दियर, माइन, हर्स और यूअर्स, जो पहले लिख चुकी भी हूँ, ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ लिखी जाएगी, ये सेंटेंस के दरमियान में, जी बिटवीन इन द सेंटेंस यू कैन बी से अबाउट द पॉसेसिव प्रोनाउन। ये हमारे पास क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब देखो इसके एग्जांपल ऑफ द सेंटेंसेस पे आते हैं। आई लॉस्ट माई वैलेट, जो लॉस्ट है यहाँ पर ना, माई, ये माई जो दरमियान में आया हुआ है ना, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है पर्सनल, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। लॉस्ट माई वैलेट, मेरा जो है गायब है, वैलेट मेरा गायब है, लेकिन ये नहीं पता दरमियान में जो माई का भी जिक्र हो रहा है, आई का भी जिक्र हो रहा है। आई में मेरा मैं कल से या कहीं से जिक्र तो हो रहा है जी। देखो, ही हेल्प हिज फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त की मदद की। हिज जो यहाँ दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब देखो, दिस कार इज़ दियर, दिस भी इस्तेमाल हो रहा है। इज़ दैट पेन यू, ये पेन तुम्हारा है, ये दैट का भी इस्तेमाल हो रहा है। जब चीज़ हमारे पास सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल की जाए, जो मोस्टली सेंटेंस के दरमियान ही हो, ये हमारे पास क्या कहलाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन जो मेन चीज़ होता है, ये आप लोग के जहन में याद रखेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आप नाम से भी पहचान ले होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन से ये लफ्ज़ निकला हुआ है कि किस तरह ताल्लुकात रखने, किस चीज़ के ताल्लुकात रखने, क्यों सेंटेंसेस में रिलेटिव का लफ्ज़ हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आर नाउन दैट लिंक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या करता है, हमारे पास एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, डिफरेंट पार्ट के साथ जो भी हो, लेकिन उस सेंटेंस को मिला के रखने वाले चीज़ जो दरमियान में यूज़ हो रहा है, वो कौन सा चीज़ है जो दरमियान में यूज़ हो रहा है और सेंटेंस को रखता है और डिफरेंट भी बात कर रहा है और सेंटेंस को भी रख ले और रिलेशन भी बता रहे हैं दोनों के दरमियान, तो ये चीज़ को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे, वर्ड्स एग्जांपल पे आते हैं। वर्ड्स एग्जांपल पे देखें, हु, होम, विच, दैट, हाउएवर, ये क्या हो रहा है, बिटवीन द सेंटेंस। क्या हो रहा है, बिटवीन द सेंटेंस, सेंटेंस के दरमियान हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने इसको वाज़ेह तौर पर और क्लियर किया हुआ है कि ये चीज़ हमारे पास सेंटेंस के दरमियान इस्तेमाल हो जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए आगे इसके एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस पे देखें। दिस इज़ बॉय हु हेल्प हिम, ये कौन बंदा है जिसने मेरी मदद की थी। ये देखो, ये हु का जिक्र आ रहा है ना दरमियान में। ही ट्राइड इट टू हेल्प, ही ट्राइड इट, ये जो इट आ रहा है, वी डिड दैट आ रहा है, ये दैट और इट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि सेंटेंस को भी जोड़ रहा है और पीछे से क्या हो रहा है, सवालिया भी कुछ हो रही है उसमें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की जो पहचान हमारे पास है वो यही है कि ये जो हमारे पास मैंने लिखे हुए हु, विच, दैट, हाउएवर, ये सेंटेंस जो हमारे पास है, ये सेंटेंस के दरमियान आ जाए, ये वर्ड ये सेंटेंस के दरमियान आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन।
अब रिलेटिव के इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या है और किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं? इंटेरोगेटिव मोस्टली बच्चे जानते होते हैं कि ये सवालिया ही है। जी हाँ, ये सवालिया ही निशान है जो कि इस तरह आता है सवाल में अक्सर। तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव ही सवालिया ही चीज़ है। इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन में क्या कर रहे हैं? सवाल तो है लेकिन ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कर क्या रहा है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो डेफिनेशन देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज ऑफ द क्वेश्चन। क्या होता है इंटेरोगेटिव में? हम प्रोनाउन में हम क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। इंटेरोगेटिव में हम सवाल तो पूछते हैं लेकिन किस तरह सवाल पूछते हैं? वर्ड्स एग्जांपल पे देखें, वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो है हु, विच, व्हाट, वट यूर, हु यूर, होम, और इसकी वेन भी हो गया और वे भी हो गया। ये सब कुछ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की है। प्रोनाउन में इसके अलावा भी इंटेरोगेटिव में जो मोस्टली चीज़ इस्तेमाल होती है वो यही है कि ये सवाल में आ जाता है व्हाट, ये चीज़ सारे जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास सेंटेंस के फर्स्ट में यूज़ होता है और लास्ट में क्या हो जाता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो इंटेरोगेटिव बन जाता है। अब इंटेरोगेटिव का पहचान देंगे यहाँ पर। वैसे भी सवाल का आपका पहचान हुआ होगा, जब भी सवाल किया जाता है ये चीज़ें हमारे पास सेंटेंस के फर्स्ट में इस्तेमाल होती है। क्या है? हु, वॉम, विच, ये इस्तेमाल तो हो रही है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो ये इंटेरोगेटिव फिर भी आप गलत कर रहे हो। क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने ज़रूर लगाने। अगर आप लोगों को नहीं लगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप इसमें पहचान कैसे करना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? अब हु आर यू, अब हु का जिक्र हो रहा है, तुम कौन हो? ये याद रखना है कि प्रोनाउन के इंटेरोगेटिव के जो वर्ड्स हमारे पास है वो यही है। इसके अलावा जो वर्ड्स आएंगे ना वो आपकी किसी और पार्ट का हिस्सा होगा, वो किसी एडजेक्टिव का हिस्सा होगा। एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन है, एडवर्ब ऑफ द इंटेरोगेटिव है, ये सब कुछ किसी और का हिस्सा होगा। लेकिन याद रखना ये जो हमारे पास 5-6 वर्ड्स हैं ना, ये हमारे पास किस चीज़ का हिस्सा है? प्रोनाउन का हिस्सा है। जब प्रोनाउन के हिस्से में ये सब फर्स्ट ऑफ द प्रोनाउन में लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस में लिखा जाएगा, तब जाके ये प्रोनाउन बनेगा और प्रोनाउन इंटेरोगेटिव बनेगा। वरना ये अगर कोई और लिखा जाए जिस तरह व्हेन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, अगर व्हेन लिखा गया तो ये समझे ये आपका प्रोनाउन का हिस्सा नहीं है, ये किसी एडवर्ब का है या एडजेक्टिव का है या अब इंटरजेक्शन का है, ये आपका हिस्सा नहीं है क्योंकि यहाँ पर व्हेन का जिक्र है ही नहीं। तो ये याद रखना है कि जो भी 5 सेंटेंसेस हमारे पास है, ये वर्ड्स ये आपके पास किस में इस्तेमाल होंगे? प्रोनाउन में ही यूज़ होंगे। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन देखें, इंडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस। ये किसी भी चीज़ को किसी ख़ास शख्स के लिए या किसी ख़ास प्लेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ये रिफ़र करता है। किस तरह रिफ़र करता है? अब देखिए एग्जाम्पल वर्ड्स पे आ जाए। देखो एनीथिंग, एवरीबॉडी, अनदर, ईच, फ्यू, मेनी, नन, सम, कुछ चीज़ों का जिक्र करना, कुछ हो, ज़्यादा हो, कम हो, उन चीज़ों का जिक्र करना, ये सब कुछ हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट का प्रोनाउन का पहचान क्या है? एनीथिंग, एवरीबॉडी, कुछ भी, एन, अनदर, ईच, फ्यू, यानी किसी चीज़ का यानी जिसके हमारे पास ना कमी का जिक्र हो ना ज़्यादती का जिक्र, यानी उस चीज़ का जो जिक्र हो दरमियानी हो। और दूसरा ये है कि एनीथिंग, कुछ भी, एवरीबॉडी, कोई भी हो सकते हैं, अनदर, दूसरे, ईच, कोई भी, फ्यू, कुछ, मैनी, बहुत सारे, नन, कोई भी नहीं, सम, कुछ। तो ये चीज़ सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल आप सेंटेंसेस पे देखें। कैन एनीवन कॉल हर, कोई भी कॉल कर सकता है, ये जो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबॉडी वांट टू सी, हर एक तुम्हें देखना चाहता है, ये एवरीबॉडी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हर एक। जो मैंने कहा कि किसी जमा शख्सियत का जिक्र किया जाए, ये हमारे पास क्या कहलाई जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो हमारे पास आगे पार्ट्स होता है, ये जो मैंने एग्जांपल दी है वर्ड्स एग्जांपल की, ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसी की पहचान से हमने आगे करने होते हैं। अब आगे देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ईजी है और इसका पहचान भी बड़ा ईजी है हमारे पास। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारे पास क्या और किस तरह इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेशन में देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो दैट एक्शन इफेक्ट द पर्सन हु परफॉर्म द एक्शन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड ऑफ द सेल्फ सिंगुलर और स्लेव्स प्लूरल। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास एक तो एक्शन कर रहा है, फिर इफेक्ट कर रहा है किस चीज़ के ऊपर? पर्सन के ऊपर। आप खुद सेंटेंस को देखते जाए, पहले तो ये क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? इफेक्ट ऑफ द पर्सन, किसी शख्स के ऊपर असर, हु द परफॉर्म एक्शन, अगर वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, तो ये जाके हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। अब देखो इसकी पहचान किससे? एक सेल्फ से इसकी पहचान है, एक सेल्फ से। सेल्फ और सेल्फ
ये दो लफ्ज़ है और ये सेल्फ आप अपनी जान सेल्फ बहुत सारे का जिक्र करता है। और वैसे ये लफ्ज़ निकला कहाँ से ये भी मैं बताऊँगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यानी ये तब यूज़ होगा जब ये सिंगुलर के साथ अटैच होगा। सेल्फ किसके साथ अटैच होता है? सिंगुलर के साथ। और सेल्फ किसके साथ अटैच होगा? प्लूरल। प्लूरल और सिंगुलर तो आप जानते हैं वो वाहिद और जमा, ये सब कुछ हमारे पास इनमें से जमा होता है। और ये जब जमा होते हैं तो इन चीज़ों में हम अटैच करते हैं। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में? आप इनकी जो है हमारे पास आते हैं वर्ड्स एग्जाम्पल। वर्ड्स एग्जाम्पल पे आप देखें, वर्ड्स एग्जाम्पल माई सेल्फ, यूर सेल्फ। माई सेल्फ अकेला का जिक्र है, ये आपके सामने अकेले का जिक्र हो रहा है, एक ही बंदा है। यूर सेल्फ एक ही बंदा है। माहिम सेल्फ एक है। आवर सेल्स, ये देखें आवर सेल्स, ये आवर सेल्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बाकी सारे भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये जो मेन एग्जाम्पल है ना आवर सेल्स, ये आवर सेल्स जो हमारे पास होता है यानी बहुत सारे लोगों के लिए हम सारे इसमें शामिल हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इट्स सेल्फ को देखो, फिर आता है ये देम सेल्स। ये देम सेल्स क्या है? देम सेल्स को हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये देखें। ये जो हमारे पास माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो सेल्फ है, सेल्व्स है, सेल्फ प्लूरल के साथ, सेल्फ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो यो आप कह सकते हो कि ये जो हमारे पास सेंटेंसेस है इनमें किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हाउ कैन वी मेक टू सेंटेंसेस इन यूर सेल्फ, सेल्फ एंड आवर सेल्फ, और सेल्फ किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे आप देखें। आई माई सेल्फ सा है, मैंने अपने आप खुद को अपने आप में देखे, ये एक मुहावरा भी है जो कि हकीकत तौर पर ही है। माई सेल्फ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जो कि सिंगुलर के साथ अपने ही जिक्र किया हुआ है उसने। तो ये हमारे पास क्या है? माई सेल्फ। देखो ही ट्राइड टू हेल्प इट्स सेल्फ, उसने इस पर बहुत कोशिश की अपने आप से, लेकिन ये देखो ही ट्राइड हिम सेल्फ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये हमारे पास सिंगुलर का इस्तेमाल हो रहा है जो कि किस चीज़ का हिस्सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिस्सा है। वी डिड दैट आवर सेल्स, ये देखो अब ये हमारे पास जमा के लिए जिक्र हो रहा है जो कि हमारे पास लास्ट में क्या आया हुआ है? आवर सेल्स है। जो आवर सेल्स हमारे पास यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये हमारे पास मोस्टली किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है? ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है कि हम पहचान कैसे करेंगे इन चीज़ों की? आवर सेल्फ से और सेल्फ से। सेल्फ और सेल्व्स जब भी जिस सेंटेंस जिस वर्ड्स के साथ लगे हो तो ये आप समझ लें कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक मेन वजह ये है कि ये बार बार किसी सेंटेंसेस में नहीं आते, ये एक ही सेंटेंसेस में आया जाता है। और जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एक ही बार आया हुआ है, नहीं एडवर्ब में आया, किसी भी सेंटेंसेस में अगेन आया नहीं है, लेकिन ये इसकी पहचान आपके सेल्फ और सेल्फ्स की ही है। उम्मीद है आप लोग को मेरे क्लास जो है समझ आया होगा और आप मेरे जो है ये ज़रूर शेयर करते जाए अपने पेलों के साथ। और मैं भी आप लोग को जो है आल टाइप नहीं मिलते होते कि किस तरह प्रोनाउन के आल टाइप्स होते हैं, नाउन की कितने पूरे टाइप, क्योंकि पूरे टाइप आज तक किसी भी बुक में नहीं आए हुए और जो है मुश्किल तरीन से बुक्स में आ जाते हैं और वो भी पढ़ाने में टीचर हो जाता है वो भी छोड़ देते हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हर चीज़ है, समझना हमने हर चीज़ को होता है। जो भी टीचर ना पढ़ाए आप खुद पढ़ लिया करें कि ये चीज़ हमने पढ़ना ही है। और मेरे इसके बाद हर एक लेक्चर आप लोगों के पास है और जब भी मेरा लेक्चर पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कह दिया करें।